अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गालम गलोच और नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल के बारे में। एक ऐसी आदत जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अखलाक और हमारे दिल की सफाई को ख़त्म कर देती है। कभी किसी गलती पर जज्बाती होकर, कभी सोशल मीडिया पर किसी से इख्तलाफ करते हुए और कभी किसी से नाराज़गी में बुरा भला कह देना एक आम सी बात समझी जाती है। लेकिन क्या हमें इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? हदीस में आता है कि इंसान एक ऐसा जुमला बोलता है जिसको वो मामूली समझता है, मगर उसकी वजह से वो जहन्नम की गहराइयों में जा गिरता है। और बिलखसूस रमज़ान में अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हमें हुक्म है अपने आप को रोकने का, हर बुरी आदत से रोकने का। और रमज़ान में देखा गया है कि लोग जिनका टेम्परामेंट वैसे नॉर्मली शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं भी होते, उन लोगों को भी गली बाजार में, स्पेशली रोड पे ट्रैफिक के मामलात में गालम गलोच करना एक इतनी आम आदत है, एक इतनी आम बात हमें रमज़ान में नज़र आती है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। सो अगर हम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में स्लैंग वर्ड्स का, गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आदतन कर रहे हैं, तो कैसे इस रमज़ान अपनी इस आदत को तब्दील किया जाए और ख़ुद को जहन्नम में गिरने से बचाया जाए। सो आइए इस रमज़ान मिल के इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग मी। अभी कल परसों मेरी एक जगह पे ठोकर लगी और ना चाहते हुए भी मेरे मुंह में कर्स वर्ड आया, एंड आई रियलाइज़ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि कांटा चुभने से भी आपकी अल्लाह ताला गुनाह ख़त्म करते हैं, उस तकलीफ़ के बदले में भी अल्लाह ताला आपके गुनाह ख़त्म करते हैं। तो मेरा एक गुनाह ख़त्म ही होने वाला था कि ये मेरे मुंह में एक गलत लफ्ज़ आने की वजह से मैंने और गुनाह अपने ऊपर ले लिया। और उससे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस आदत को चेंज करके इसकी जगह अस्तगफिरुल्लाह बोल दूँ। एक आदत ही है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आप करेंगे और फिर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। सो आइए इस आदत की वजह से हम खुद को जहन्नम की गहराइयों में गिरने से बचाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे इस चीज़ यानी ज़बान की ज़मानत दे कि वो उसको सही रखेगा, तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। याद रखिए, हमारी ज़बान हमारे किरदार का आईना है। सुकून में रहिए, अच्छी बातें कहिए, खुश रहिए, देखते रहिए वी न्यूज़।